बड़ादार चारों का ब्रेक अपत माशमार वशत का नेचुके का पुत्रान कनगा बलूचिस्तान लोड शेडिंग के हवाला अजदा अजदा कलाकन लोड शेडिंग के सबब महलूक तकासर और परेशानी बलूचिस्तान अच्छी बाजें दमक आउद मगिंदी के दर्जा 5 डिग्री सेंटीग्रेड बोर्ड हैं भले उदा यो का दादो अजदा कलाकन लोड शेडिंग अगर मरूची सिब्बी अहमद इस तक के वापड़ा खिलाफा महलूका जारशानी दर्शान को था कि इसको दफ्तर सरा मगिंदी के मुजाहिरीन के अस्ता आहाँ बेड़ बढ़ता और प्रश्न को था जो कि मल्लुक लाचार है मल्लुक अरब बिजली दिया बोगा ने मजनी एक रवा की कशक बुता तो ये दरमियान निश्तगी बाजी मरदम घर में सबा बेहोश बुतगम डॉक्टर नूर अहमद शाह साहब पश्तून को मिलिया पार्टी सीनियर रहनुमाई मरूची एहतजाज सिद्धिया गुबुता योगेशन का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, आप खैरियत से? अल्लाह का एहसान है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। डॉक्टर साहब चूँकि बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं इसमें सिब्बी भी शामिल है जो कि वहाँ दर्जा हरारत 50 तक पहुँच जाता है, बहुत गर्म इलाके, लेकिन मसला ये है कि वहाँ बिजली का लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। आज इसी लोड शेडिंग के खिलाफ आप लोगों ने एहतजाज किया, धरने में शामिल कहीं आपके साथी बेहोश भी हो गए। तो बुनियादी तौर पर जो है गर्म तरीन इलाकों में इस तरह लोड शेडिंग किया जा रहा है तो क्या वजूहत बताई जा रही वो आपड़ा है कैस्को की तरफ से? मैं सबसे पहले तो वश न्यूज़ का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप वाकई बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ हैं। मैं ये बताता चलूँ कि वाकई ये अगर क़ायद आज़म का या अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान होता तो हमें इस 54 सेंटीग्रेड गर्मी में 56 सेंटीग्रेड गर्मी में 24 घंटे हमें बिजली फराम की जाती। लेकिन आज हमारे 3 फीडर, हाइड्रोलॉजी फीडर, तल्ली फीडर, मल फीडर में 3 घंटे, कभी कभी 2 घंटे इस शदीद गर्मी में हमें बिजली फराम की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं अपनी रियासत से, रियासत के उन तमाम उन इदारों से जिनका फर्ज बनता है कि बलूचिस्तान के वसाइल को, तमाम चीज़ों को इक्वल तकसीम करें। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप हमें ना बिजली दें, आप हमें ना गैस दें, ना आप हमें पानी दें, ना आप हमें तालीम दें, तो इस मुल्क में 2 कौमी नजरिए की का जो बात है वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। अगर वाकई ये आईने पाकिस्तान है, आईने पाकिस्तान के मुताबिक शहरियों को कम से कम पानी, बिजली, गैस, सेहत, अमन अमान की सहूलत रियासत की तरफ से जिम्मेवारी बनती है। लेकिन आज पूरे बलूचिस्तान में हमारी ज़राअत तबाह है। बिलखसूस भी की मैं अगर बात करूं 54 से 56 सेंटीग्रेड, आज 54 सेंटीग्रेड गर्मी थी, 10 के करीब हमारे बंदे बेहोश हुए। कोई मेडिकल हेल्थ की तरफ से, कोई सेहत की तरफ से कोई सहूलत नहीं थी। 1-2 एम्बुलेंस कोई मुश्किल से लाए थे, बड़ी मुश्किल से हमने लोगों को वहां पे पहुंचाया है। हम चीफ गेस्ट को, मुतलका अफसरान एनर्जी के जो वफाकी वजीर हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं, अगर हम वाकई इस पाकिस्तान के शहरी हैं, आप चाहते हैं कि हम इस पाकिस्तान के साथ 2 भाइयों की तरह रहें। आज मैं बलोची नहीं बोल सकता हूँ, आज मैं पश्तो बोल सकता हूँ, तो सिंधी, सराइकी, पंजाबी नहीं बोल सकता हूँ। मुझे और आपको जिस चीज ने जोड़ा है वो आईने पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान का अव्वल मकसद ये होना चाहिए कि जो बिजली पंजाब को, जो गैस है, तालीम है, सेहत है, रोजगार है, पंजाब को मिलता है, मेरे बलूचिस्तान को क्यों नहीं मिलता? मेरी सिटी शहर को 54-56 सेंटीग्रेड में आज बिजली नहीं मिलती। मुझे 1.5 घंटे 2 घंटे खैरात की बिजली मिलती है। फिर ऊपर से FIA की टीमें, हमारी तकरीबन कोई 6 से 7 डिवीजन है पूरे बलूचिस्तान में, FIA की टीम कोई ऑपरेशन करे, लेकिन बाकी जिलों में नहीं जाती है, बाकी तहसीलों में नहीं जाती है FIA। यहाँ बिजली के भारी कम बिल यहाँ पे और ओवरलोडिंग यहाँ पे। उसके साथ साथ आप यकीन करें कि हर एक गरीब को जिसकी 2 वक्त की रोटी नहीं, उसको 50-50, 40-40 हजार का बिल जबरदस्ती की तौर पे वापदा दे देते हैं ताकि ये रिकवरी हो, इनकी नौकरी बचे और ये इनकी रिपोर्टेशन बढ़े। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो बंदा जो पूरे महीने 10,000, 5,000 मुश्किल से कमाता है, वो 50,000 कहाँ से देगा? तो लोग बिल्कुल बागी हो चुके हैं। अगर इस तरह के हालात इस मुल्क में रहे तो बिल्कुल कोई किसी का पॉलिटिकल सिस्टम से, हर चीज से बिल्कुल एतमाद उठ जाएगा। मैं आपके तवज्जुह से, मेरी आवाज को पूरी दुनिया सुन रही है, तो मैं आपकी तवज्जुह से बता देना चाहता हूं कि हमें कम से कम सिब्बी के शहर को 20 घंटे की बिजली की सप्लाई दी जाए। हमारे देहातों को 16 से 18 घंटे बिजली की सप्लाई दी जा रही, लेकिन आज हमें बलूचिस्तान को हकूक मिल रहे हैं तो भीख की सूरत में। क्यों? क्योंकि उसकी वजूहत यह है कि हम अपने आबाई वतन पे रह रहे हैं। पाकिस्तान एक कसीर कौमी रियासत है, जहाँ पे हमने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया है तो अपनी मर्जी से किया है, लेकिन रियासत का, रियासती इदारों का, हुकूमत का, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हमें इस सिब्बी के शहर को बिजली की लोड शेडिंग फ्री करा दिया आप जाए। जो मुतालबा कर रहे हैं, आपकी मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त हैं, आइन के मुताबिक है। जो आप लोगों ने आज एहतजाज किया तो कैस्को के खिलाफ आप लोगों ने एहतजाज किया क्योंकि वो बिजली
देने से नाकाम है। 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है जो केस्को ये कर रहा है। लेकिन आप लोगों ने FIA के खिलाफ भी एहतजाज किया, तो इसकी क्या वजह है? FIA के खिलाफ आप लोगों का एहतजाज का वजह क्या है? FIA के खिलाफ यह है कि जिस तरह इस मुल्क में तबकाती निज़ाम है, जहाँ पे सरदार नवाब लोग हैं, जागीरदार लोग हैं, वो इनको अपने इलाके में नहीं छोड़ते हैं, इसी तरह तबकाती निज़ाम पे सिप्पी के गरीब शहरियों के ऊपर इन्होंने करोड़ों रुपए के भारी कम जुर्माने अदा किए हैं। हम इन FIA की टीम से भी कहते हैं कि मुनसिफाना तौर पे बाकी अगर सूबों में अगर आपकी जिम्मेवारी की है रिकवरी करें, हम बिल देंगे। हमें बिजली दें तो हम बिल दें। जब हमें बिजली आप 1.5-2 घंटा देते हैं और हमें बिल आप 20-20, 50-50, 70-70 हजार हमसे लेंगे, इस तरह से तो ये रियासती इदारों का ये नाइंसाफी है जो हमें काबिल कबूल नहीं। अब जो अवाम है उन्होंने बिल्कुल जिस तरह आज़ाद कश्मीर में हुआ, जिस तरह बलूचिस्तान के दीगर जिलों में हुआ कि लोग बेजार हो चुके हैं, रियासती इदारों से नाइंसाफी की वजह से बागी बन रहे हैं, ये उस तरफ हालात को ना लेके जाएं। अगर इनको वाकई पाकिस्तान अजीज है तो लोगों को, पब्लिक को कुछ समझें। अगर ये पब्लिक लोगों को इसी तरह से ट्रीट करेंगे, मैं नहीं समझता हूं कि किसी का भी दिल करेगा कि हम इस रियासत में रहें जिसमें ना इंसाफ है, न बराबरी है, न अमान है, न बिजली है, न पानी है, न सेहत है, न रोजगार है। जी तो लेकिन डॉक्टर साहब दूसरी बात यह है कि आज आप लोगों ने एहतजाज मजबूर हो गए, सैकड़ों लोग जो हैं केस्को के नारवा सलूक के खिलाफ निकल गए, रोडों पे आ गए। तो क्या इससे पहले आप लोगों ने ज़िले इंतज़ामिया से या केस्को हुकाम से बातचीत की कि जो लोड शेडिंग का दौरानिया है उसको कम किया जाए? क्या आप लोगों की बात नहीं मानी गई, इस वजह से आप सड़कों पर आ गए, या आपने कोई बात नहीं की किसी से, सिर्फ आप लोगों ने आज एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया? नहीं, बिल्कुल बात इस तरह से कि हम रमजान के महीने में, हमारा बाबर का जो रमजान का महीना था, हमें 3 घंटे बिजली की सप्लाई दी गई। हमें ईद के दिन भी 1.5 से 2 घंटे मुश्किल से पूरे 24 घंटे में बिजली की सप्लाई दी गई। हम कमिश्नर साहब से, DC साहब से, AC से और जो वापडा का मुतलका इदारा है उससे कोई 20 से 30 हमने मीटिंग की है। लेकिन हमारी जो मसला था, हमारा जो मुतालबा था, इन्होंने बिल्कुल नहीं माना। ये फिरौनियत की तरफ जा रहे हैं। ये हमें अवाम को बिल्कुल, अवाम समझ ही नहीं रहे हैं, ना उनके फंडामेंटल राइट्स को समझ रहे हैं। तो हमारी मीटिंग्स हुई हैं लेकिन हमारे मसले की तरफ इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। जी तो लेकिन डॉक्टर साहब ने देखा कि जो मई के महीने में वज़ीर आला साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में लोड शेडिंग की जा रही है, तो लोगों को सिर्फ 2 से 3 घंटे की बिजली दी जा रही है। तो बिजली की जो गैरलानी लोड शेडिंग है उसके खिलाफ वज़ीर आला साहब केस्को पर भी पट पड़े। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म को इस हवाले से खत लिख दिया जाएगा। तो मई का महीना था, अब जुलाई का इंतहाई गर्म महीना है। आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमत भी इस तमाम मामले में या लोड शेडिंग के हवाले से जिम्मेदार है या गैर संजीदा है? सूबाई हुकूमत की जो कारकर्दगी है ओवरऑल, खासतौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान, उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, बात यह है कि आपका चैनल अगर बात को शाये करे तो मैं कहूँ कि ये अवामी गवर्नमेंट है ही नहीं, ये फार्म 47 की गवर्नमेंट है। फिर मैं तो उस बदकिस्मत डिवीजन से मेरा ताल्लुक है, वजीर आला का इसी जिले सिपी की डिवीजन से ताल्लुक है। जब ये वजीर आला आया, जिस तरह पंजाब में वजीर आला आते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, तो वो उनमें इतना तरक्याती काम अवाम की रिलीफ करते हैं कि उनकी तारीफें होती हैं। हमारी तो बदकिस्मती, मेरी डिवीजन का वजीर आला है सरदार सरफराज खान बुगची, लेकिन सरदार सरफराज खान बुगची को मुझे नहीं पता है कि उसको क्या टास्क दिया गया है। अवामी मसाइल से वो बेखबर हैं और अच्छी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तकरीरें बड़ी अच्छी करते हैं, उर्दू की बड़ी अच्छी है, लेकिन अवामी मसाइल से वो गाफिल हैं। मैं अभी भी सरदार सरफराज खान से ये अपील करता हूं कि देखिए, आपकी डिवीजन है, आप यहाँ से आते हैं, आप इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी आप सिपी के डिवीजन में जमा करते हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है। लिहाजा आप जैसे भी आए हैं, जिस तरीके से भी आए हैं, लेकिन सिपी को आपने बिजली देनी होगी। अगर आप सिपी को बिजली नहीं देंगे तो आपकी रिपोर्टेशन भी सूबे के अंदर, इस मुल्क के अंदर बेहतर नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। नजर चारों का गपुत्रान गनगाए थे डॉक्टर नूर अहमद शाह साहब, पश्तून कौमी पार्टी सीनियर रहनुमाई, मरूची मजनी पैमाना या मल्लुक बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ दरत का। तो दोमी निमगा केस्को और FIA निमगा CBA मल्लुक का कैसे होती जारशानी या एहतजाज रिकॉर्ड करना था। तो मगंदी मजनी रैली दरत का जिताएँ दगा 5 जनाना वापड़ा ग्रेड स्टेशन सरबुत, तो ग्रेड देमा निंदांग जता और दोमी निमगा मगंदी के इधर कदा आनी सब्र पैमाना लबरेज बुता तो पृष्ठ पुरुषम कोता दोमी निमगा धरना आवारे दहा चिगेश मर्दम के अस्ता बेहोश बुतगा अस्पताला
सरकनक बुतुगा चुके मल्लुक लाचार सिब्बी दिगे दमक कैस्ता हूँ तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड कनक भी तो मरदम भी बिजली अचूँ गुजारा खुद का तो इसे मस्तन सब हमेशा के उधर बिजली दिए नबी हो मल्लुक के वास्ता बाज़ चीज़ कैस्ता परेशानी सबब जुड़ बोगा हुकूमत सरकार ने मगा शिंगाम की जरूरत बुआगा नहीं बलूचिस्तान गेश्तरें दमगा हमें सूरत आले चुके चीज़ें दमक कैस्ता उधर टेम्परेचर कमी बास जाले गुजारे बिल सिब्बी तुरबते बड़े इलाका कैस्ते मौसम सागर में ब्रेक के जरूरी पदार्थ में बता साड़ी भी गेशिंग का पत्रान करें